हेलो बच्चों, IBPS क्लर्क की वैकेंसीज आई हुई हैं जिसकी लास्ट डेट 21 जुलाई है। अगर किसी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ जल्दी से भर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में ट्रैफिक होने की वजह से, ट्रैफिक जैम होने की वजह से फॉर्म भरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम ड्यू है। अब हमें अपनी प्रिपरेशन की तरफ भी ध्यान देना होगा। तो प्रिपरेशन में अगर हम देखें तो हमारे एग्जाम में एक्चुअली 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। मैथ्स सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए। अब हम धीरे धीरे बेसिक से एडवांस की तरफ मूव कर रहे हैं। हम डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे में आज का हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट से एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है वो और उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं उस स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन को। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड करने के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अगर देखा जाए तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। लेकिन अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं आता है, किसी को स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं आता जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना चाहिए, तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम स्पेसिफिक फॉर्मेट के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI ऑफ ₹10,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑफ 3 ईयर्स। 10,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। हमसे ये कहा गया। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको फॉर्मूला भी मिल जाएगा। 3 ईयर्स के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला भी है, उसके थ्रू भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट से क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, और वो उस फॉर्मेट से जो हमने प्रीवियस कंपाउंड इंटरेस्ट के लेक्चर में देखा था, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का मेथड, हम उसी को यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, जो इजी मेथड है, लास्ट टाइम आपने देखा था। चलिए देखते हैं। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10,000 रुपीज़ का 5% पर एनम के रेट से 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा गया। 10,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के पिछले लेक्चर में देखा था कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक फॉर्मेट से, और वो क्या था? बॉक्स मेथड। ओके, हम उसी बॉक्स मेथड को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करने जा रहे हैं। क्या था हमारा बॉक्स मेथड? बॉक्स मेथड कैसे स्टार्ट होता था, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो बॉक्स मेथड टाइम से स्टार्ट होता है। टाइम कितना दिया है इसमें? 3 ईयर्स। दैट मीन्स हम एक कॉलम में 3 बॉक्सेस बनाएंगे। इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट था? 3 से डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक बॉक्सेस को ले जाना है। 3 के बाद 2 बॉक्सेस एंड देन 1 बॉक्स। इन बॉक्सेस के अंदर डेटा फिल करना है कैलकुलेशन के रिजल्ट के थ्रू, और जितने भी बॉक्सेस के अंदर डेटाज हैं उन सबको प्लस कर देने से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आता था। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज हम क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट यहाँ भी बिल्कुल सेम वही है जैसा हम वहाँ करते थे। दैट मीन्स हमें बॉक्सेस के अंदर डेटा फिल करना है। रिकॉल कीजिए कैसे किया था हमने। हम फर्स्ट कॉलम के टॉप मोस्ट बॉक्स में जो डेटा फिल करते हैं वो क्या होता है स्टूडेंट्स? याद होना चाहिए, प्रिंसिपल और रेट की मल्टीप्लाई। प्रिंसिपल और रेट की मल्टीप्लाई। तो प्रिंसिपल हमारा 10,000 है और रेट हमारा 5% है। दैट मीन्स कितना आया? 500। तो फर्स्ट कॉलम के टॉप मोस्ट बॉक्स में जो डेटा आएगा वो है 500। इसके बाद क्या करते हैं? इसी वैल्यू को पूरे कॉलम में हर एक बॉक्स में कॉपी करते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था। तो 500 पूरे कॉलम में कॉपी हो जाएगा। दैट इज ओके, हमारा फर्स्ट कॉलम क्लियर हो गया। अब ये जो फर्स्ट कॉलम का डेटा है, अगर हम केवल इन्हीं को आपस में जोड़ दें तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। दैट मीन्स इन तीनों को प्लस करने से जो वैल्यू आएगी वो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज। अगर हमसे 10,000 रुपये का 5% के रेट से 3 साल का साधारण ब्याज पूछा जाए, सिंपल इंटरेस्ट, तो इन तीनों को प्लस कीजिए, आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो जाएगा। ओके, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इसके बाद क्या करते हैं? इस स्टेप के बाद
सेकंड कॉलम के टॉप मोस्ट बॉक्स में जो डेटा आता है वो क्या है, फर्स्ट रो के डेटा के साथ रेट का मल्टीप्लाई, रेट है 5%। ओके, तो कितना हो गया, 5 5 जा 25, तो डेट मीन्स यहां आएगा 25। अब क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट कॉलम में टॉप मोस्ट डेटा को पूरे बॉक्सेस में कॉपी किया, ठीक ऐसे ही सेकंड कॉलम के भी टॉप मोस्ट डेटा को पूरे कॉलम में कॉपी करना है। डेट मीन्स यहां भी 25 आएगा। क्लियर, रिकॉल हो रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, अब आता है थर्ड कॉलम। अब थर्ड कॉलम के अंदर डेटा क्या आएगा, तो थर्ड कॉलम के टॉप मोस्ट बॉक्स में जो डेटा आता है वो इससे अपर रो, इससे ऊपर वाली पंक्ति के अंदर जो डेटा आपको दे रखा है 525, इन दोनों को प्लस करेंगे, डेट मीन्स 525 के साथ रेट का मल्टीप्लाई 5/100। ओके, क्या करना है, सेकंड पंक्ति, दूसरी पंक्ति सेकंड रो के अंदर जो भी डेटा है उन सबको प्लस करेंगे। 500 और 25 दोनों को प्लस किया, प्लस करके जो वैल्यू आई उसके साथ रेट का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हमेशा रेट से ही होगा। क्लियर, तो 525 की 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 to 12, 5 5 जा 25 एंड 26, डेसिमल 2 प्लेस के बाद, दैट इज दिस वन। ओके, हमारे सारे बॉक्सेस फिल हो गए। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर हम सारे बॉक्सेस के डेटा को आपस में प्लस करते हैं तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ओके, और अभी हमने कहा कि अगर हम केवल फर्स्ट कॉलम के डेटा को आपस में प्लस कर दें तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। फर्स्ट कॉलम के डेटा का सम सिंपल इंटरेस्ट, सबका सम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम को अगर आप छोड़ देते हैं तो बाकी के जितने भी बॉक्सेस हैं उनका सम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर, फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बाकी जितने भी बॉक्सेस हैं उन सब के डेटा को प्लस कर दीजिए, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हो जाता है डायरेक्टली। दैट मीन्स 25 25 एंड 26, दैट इज 76 रुपीज 25 पैसे, ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हो जाएगा। आया समझ में? ओके, इजी था, आपको समझाया इसलिए ये लेंदी लग रहा है, अदरवाइज आप अपने आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत शॉर्ट टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। ओके, कैलकुलेशंस भी इजी हैं। तो इस फॉर्मेट से एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस अगर कभी भी मोर देन 2 ईयर्स का पूछा जा रहा हो तो इस फॉर्मेट से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और आगे भी हमारे साथ कंटिन्यूसली बने रहिए। हम स्टार्टिंग से लेकर, बेसिक से लेकर के एडवांस तक ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। सो हमारे साथ कंटिन्यूसली बने रहिए और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।